हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपने मुद्दे की बात करना स्टार्ट करूंगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज हम लोग मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हाई स्कोर करेंगे और उसी स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों बेस पर प्रेजेंट में एग्जाम हो रहे हैं एंड दोनों इक्वल मार्क्स के हैं, 50-50। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें राइटिंग स्किल चाहिए एंड बाकी आपकी नॉलेज भी चाहिए। ओके। लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यदि 50 क्वेश्चन अगर आप लोग बस करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो तो फिर 50 आउट ऑफ 50 कोई नहीं रोक सकता है। ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो आज के सेशन में मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव टॉपिक्स भी लेके आया हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमें फोकस सबसे ज़्यादा कहाँ करना है। ये ऑब्जेक्टिव बेस है फ्रेंड्स। चैप्टर पहला है रियल नंबर्स, यानी कि बात करें तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बट बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव देके जाएगा। तो बस एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लो, हो गया यार ऑब्जेक्टिव का काम। इसमें से एक दशमलव प्रसार वाली थोड़ी सी कंसेप्ट समझ लेनी है, जैसे कि शांत है या अशांत है, परमीय होगा अपरमीय होगा, अशांत में भी आवर्ती और अनावर्ती होते हैं, ये सारे देख लेने हैं। तो आपकी ऑब्जेक्टिव बेस ये भी है, बट ये आपको सब्जेक्टिव है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। तो अब मैंने दोनों की इंपॉर्टेंस क्या क्या है बता चुका है मैंने। अब आपको ध्यान देना है कि आप यदि सब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना चाहें तो फिर उसमें संख्या का सत्यापन, बाकी एचसीएफ एलसीएम ये दोनों में काम आएंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों में। ठीक है। बहुपद की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये भी मुझे तो लगता है कि सबसे आसान चैप्टर अगर पहले वाले चैप्टर के बाद कोई है तो बहुपद ही है। सबसे कम इसका सिलेबस है, 2.3 तक एक्सरसाइज है। इंट्रोडक्शन केवल अगर आप पढ़ लिए, केवल परिचय जान गए, तो वहां से आप ऑब्जेक्टिव आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बाकी शून्य के निकालना सीख लें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों काम करेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के यदि बात करें तो फ्रेंड्स, इतना तो आप समझ ही गए कि करना क्या है बहुपद वाले चैप्टर में। बस इंट्रोडक्शन देख लीजिए एंड शून्य याद करना सीख लीजिए, हो गया। बाकी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं मैं एक एक करके आ, इसी चैनल पे कंप्लीट भी करूंगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी ये आपके लिए है, ताकि आप खुद से भी अगर पहले से कुछ पढ़े हैं तो सेल्फ स्टडी के थ्रू कंप्लीट कर सकें। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इसमें आपको वर्ड कंसेप्ट पर ध्यान देना है, और ये सब्जेक्टिव में काम आएंगे। ये सब्जेक्टिव के लिए ये टॉपिक है। वर्ड वर्ड्स बेस्ड कंसेप्ट का मतलब फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे 2 केजी सेव, इतने केजी अनार इतने रुपए में मिलते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो वाक्य के रूप में होते हैं, उसको वर्ड्स कंसेप्ट कहा जाता है, और ये सब्जेक्टिव में ही मेनली काम आएंगे। ग्राफ भी जो है मेनली सब्जेक्टिव में ही काम आएंगे, बट ग्राफ भी बनाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और यदि ये ग्राफ बनाना सीख लेते हैं तो फिर 11 चैप्टर का काम ऑटोमेटिक हो गया, जो रचना है। ठीक है। क्योंकि अगर आप ग्राफ बनाना सीख जाते हैं तो फिर रचना भी आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। समीकरणीय युग्म की बात करें, मतलब ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। समीकरणीय युग्म मतलब A1/A2, दो समीकरण होते हैं, उसमें हमें कंपेयर करना होता है A1/A2 इज इक्वल टू है या नहीं B1/B2 के, एंड ऐसे ही C1/C2 के। तो क्या होंगे इसमें, संगत होंगे, असंगत होंगे, या फिर असीमित रूप से अनेक हल होगा, या द्वितीय होगा, या हल ही नहीं होगा। बाकी ग्राफ ये रूप में भी निरूपित किया जा सकता है, जैसे कि संपाती होगा, समांतर होगा, या प्रतिच्छेदी होगा। तो ये इसमें आपको देख लेना है, यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। बाकी एक विधि ब्रजगुणन या फिर कोई एक विधि आपको आनी चाहिए शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है। सॉरी, शून्य मैं बोल रहा हूँ, ये क्या मैं बता रहा था, हाँ सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर एक्स वाई जो भी होंगे, एबीसी जो भी आप वैल्यू मानेंगे, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक कम से कम मेथड आने चाहिए। या तो आपको प्रतिस्थापन लगता है तो उसी को सीख लीजिए, या फिर ब्रजगुणन, या फिर विलोपन। आई थिंक विलोपन या फिर जो ब्रजगुणन है वो बेटर होगा। ठीक है। बाकी द्विघात समीकरण, मुझे तो लगता है कि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, बिल्कुल मुझे एक जैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, ये द्विघात है और ये दो चर वाले हैं, बट थोड़े से समान लगते हैं इनके प्रश्न। एंड बहुपद से इसकी अगर कंपेयर करें तो मुझे लगता है 90% चीजें मैच कर जाती है, थोड़ी सी कंसेप्ट इसमें अलग है। तो इंट्रोडक्शन इसका भी देख लेंगे, जैसे कि शून्य की संख्या क्या हो सकती है। जैसे कि होता है ना, द्विघात है तो उसके शून्य 2 होंगे, उसी प्रकार त्रिघात है तो 3 होंगे, बट अगर एन घाती है तो उसके शून्य कितने, n हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा चीज पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से द्विघात बहुपद हैं, ठीक है, कौन नहीं है, ये पूछा जा सकता है। कभी कभी तो ये भी पूछा जाए कि द्विघात बहुपद है भी या नहीं है।
तो इंट्रोडक्शन देख लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव का काम हो गया। एंड अगर वर्ड कंसेप्ट थोड़ी बहुत देख लेनी जरूरी है ताकि हमारी सब्जेक्टिव के भी काम निकल जाए। सुनिए निकालना हम सीखेंगे, ये दोनों में काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों में। तो इस पर थोड़ा फोकस कर दीजिए। मूल निकालना सीखिए, ये मतलब कहें तो मास्टर की है, बड़ा तेजी से आंसर देता है, फटाक से आंसर निकाल सकते हैं ज्यादा किसी मेहनत के। तो ये दोनों में काम कर जाएंगे। फिर समांतर श्रेणी की अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इंट्रोडक्शन पढ़ लो फ्रेंड, जैसे कि एपी कौन सा है, ठीक है, एपी है या नहीं है ये थोड़ा देखना पड़ता है, समांतर श्रेणी में है या नहीं, कोई सूची अगर है तो। डी सर्वांतर कैसे निकलेगा, ये नवा पदम एन पदों का योग, इतना सीख गए तो हो गया आपको 5वें चैप्टर का काम कंप्लीट। त्रिभुज की बात करते हैं तो इसको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, मैंने बताया पहले ही कि इसको पढ़ना नहीं है। हाँ, कुछ इसमें से स्पेशल क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, बस ईयर बाई ईयर 2-3 साल इधर उधर के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें स्पेशल क्वेश्चन के तहत मैं पढ़ा दूंगा, कुछ क्वेश्चन है उसी को देख लीजिएगा, काम हो जाएगा, बिल्कुल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये समानता कुछ थ्योरी है, ये इसलिए पढ़ लेना है ताकि थोड़ा सा आसान लगे बस, बाकी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। क्षेत्रों की बात, यहाँ से ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली एक क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक साल, आना ही आना है, 1 से 2 क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्टिव भी इसी बेस पर आता है। तो ये टॉपिक डेफिनेटली देखना ही है। बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 7.1, 7.2 और 7.3, और तीनों में मिलाकर के क्या है, या तो त्रिभुज का एरिया है, एरिया त्रिभुज का एरिया है क्षेत्रफल, या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, या फिर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, या फिर दो बिंदुओं के बीच वाली यानी कि मध्य बिंदु निर्देशांक, ठीक है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक, दूरी सूत्र, ये दो देख लीजिए और नॉर्मल क्वेश्चन इस पर बना लीजिए, ज्यादा हार्ड जाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव का काम कंप्लीट। वर्ड कंसेप्ट कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूला, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा सा फॉर्मूला माइंड में रखेंगे, बाकी कुछ स्पेशल कंसेप्ट है उसको देख लेना है, जो कि मैं जब ये क्लास चलाऊंगा डेफिनेटली बताऊंगा। कुछ रेशियो है जिसमें आपको फॉर्मूला आ जाएंगे एंड कुछ प्रूफ करने वाले चीजें आ जाएंगे। थोड़ी बहुत हाइट एंड डिस्टेंस देख लेंगे, मैं इसे बोलूंगा नहीं, देखिए बस ये रेशियो देख लीजिए, कुछ प्रूफ करने वाली जैसे कि 8.4 में है तो उसको देख लीजिए, काफी है। चित्रमिति में बस आपको फॉर्मूला रखना है याद, और उससे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेने हैं, बस ये ऑब्जेक्टिव का काम हो गया। इजी क्वेश्चन लेना है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। हाँ, सब्जेक्टिव के लिए थोड़ी बहुत वर्ड कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन जरूरी है, और ये तो बड़ा आसान होते हैं, जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो है फ्रेंड्स, इसमें एक ही फॉर्मूला है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, बस उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, कुछ प्रश्न पर हो गया। तो अगर इतना कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 120 प्लस मार्क्स आएंगे, मतलब इतने मार्क्स के क्वेश्चन टच कर जाएंगे। बट आपको जरूरत कितनी है, 100 की जरूरत है, 80 तो प्लस कम से कम ला ही सकते हो भाई, 400 ऐसे भी हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट डे में हो सकता है कि इसके एक एक चैप्टर को अब मैं बताना, इसका कंसेप्ट जो भी है उसको बताना स्टार्ट कर दूं, या फिर मे भी हो सकता है कि 5 दिन के बीच में, जैसे आज मैंने मैथ के जो भी पीबीआई चैप्टर्स है उसको मैंने बताया, हो सकता है कल साइंस के बारे में बता दूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल न्यू चैनल है तो आप ही के भरोसे चल रहा है, सो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।